चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड WWW। सबसे पहले देखेंगे, इसके पहले देखे थे कि नेटवर्क, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेकिन आज देखना है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। मुख्य रूप से कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है गाइडेड और दूसरा होता है अनगाइडेड। गाइडेड के अंतर्गत क्या होता है, जिसमें कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, इनमें जो डाटा रेंज होती है ट्रांसफ़र करने की, नियर अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के आसपास तक डाटा रेंज इसके अंतर्गत होती है। ये क्वेश्चन नियर अबाउट एग्जाम में बनता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल की जो रेंज होती है कितनी होती है, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के आसपास तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला स्टेप है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया जो होते हैं, जो ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें फिजिकल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। एग्जाम्पल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट। सैटेलाइट को जैसे कि किसी वायर के द्वारा नहीं ज्वाइन किया जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, उसके बाद में एक देश से दूसरे देश में नेटवर्क आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरा स्टेप है रेडियो। रेडियो ना कि रेडियो को वायर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी इनकी होती है वेव्स के माध्यम से। वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोवेव और एक होते हैं नॉर्मली वेव्स जो होते हैं रेडियो के फ्रीक्वेंसी पर वर्क करते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसको साइज ऑफ नेटवर्क के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। मुख्य रूप से नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है, ये एक बिल्डिंग पर या एक बड़े बड़े संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है, या प्राइवेट नेटवर्क होता है। 500 मीटर या 1 किलोमीटर रेंज के आसपास तक इसका प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दर होती है करीब 100 MB पर सेकेंड तक इसकी रेंज होती है। 1000 MB पर सेकेंड तक रेंज पर अभी वर्क करंट में चल रहा है। अगला देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। जब कई लैन नेटवर्कों को आपस में ज्वाइन किया जाता है तब मैन नेटवर्क का निर्माण होता है। मैन नेटवर्क की जो रेंज होती है करीब 75 किलोमीटर के आसपास तक इसकी रेंज होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है, वैन को सबसे हाईएस्ट नेटवर्क माना जाता है। वैन जो नेटवर्क होता है, ये विश्व स्तर पर कार्य करता है। जैसे एग्जांपल, वाइड एरिया नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटी, कंट्री और कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों को ज्वाइन करने के लिए वैन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। वैन नेटवर्क को मुख्यतः फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ज्वाइन किया जाता है। अगला स्टेप आज चेक करना है केवल किस प्रकार से आईपी एड्रेस को डिकोड कर सकते हैं। आईपी एड्रेस होता है जब नेट चलाया जाता है तो नेट को यूजर के नाम से नहीं आइडेंटिफाई किया जाता। आइडेंटिफाई केवल आईपी एड्रेस के माध्यम से किया जाता है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv6 और 4 को किस प्रकार से डिकोड करते हैं देखेंगे कमांड के माध्यम से। सबसे पहले विंडोज बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करने के बाद में जैसे ही इंटर करेंगे कमांड ओपन हो जाएगा। कमांड ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक कोड होता है, जिस कोड को टाइप करना होता है IPCONFIG। इतना टाइप करने के बाद में ध्यान देना रहेगा कि कंप्यूटर नेट से कनेक्ट है कि नहीं। अगर कंप्यूटर नेट से कनेक्ट नहीं होगा तो IP डिकोड नहीं होगा। जब कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होगा उसके बाद ही IP डिकोड किए जा सकते हैं। इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है IP एड्रेस जो भी होगा ओपन होकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 कमांड ओपन होने के कारण से IP एड्रेस थोड़ा सा स्लो मोशन में आ रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में IP एड्रेस डिकोड हो चुका है। IP एड्रेस जो IPv6 होता है, ये 8 भागों में डिवाइड होता है। इसको हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जहाँ तक इसे 8 भागों में डिवाइड किया गया है। और IPv4 होता है, ये 4 भागों में डिवाइड होता है। इसको जो है पॉइंट के द्वारा डिकोड किया जाता है IPv4 को। IPv4 क्या होता है, मुख्य रूप से किसी यूजर का नाम होता है जो कि एक नंबरिंग वैल्यू के अंतर्गत आता है। अगला है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल को समुद्रों में बिछाया जाता है। इनमें 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर रेंज तक डाटा ट्रांसफर होता है। किस प्रकार से भारत से लेकर विश्व में केबल बिछाई गई हैं देख लेते हैं नेट के माध्यम से। यहाँ पर आएंगे, सबमरीन केबल मैप को उपयोग करेंगे और यहाँ पर ओपन करने के बाद में देखेंगे ये अपना इंडिया है। यहाँ से अगर चेकआउट करते हैं तो अपने भारत से जितने भी डाटा हैं, जितने भी केबल हैं, सब ट्रांसफ़र किए गए हैं। यहाँ पर टोटल ग्लोब को देखेंगे, ये ग्लोब चल रहा है टोटल। यहाँ पर डाउन पर क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे देखो इंडिया से लेकर जितने भी महाद्वीप हैं, प्रत्येक महाद्वीपों में समुद्री रास्ते से केबल बिछाए गए हैं। इन केबल को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बिछाया जाता है और इन्हीं समुद्री केबलों के माध्यम से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है।
आज इतना ही देखेंगे। अगले वीडियोज में जो है नेक्स्ट लेवल से क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। मुख्य रूप से ऑन करते हैं और